नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शरावत है। आप डीमोनेटाइजेशन पर बहुत सारे आर्गुमेंट्स, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के देख ही रहे होंगे और आपको दिख ही रहा होगा कि पॉलिटिशियंस में क्या अफरा तफरी और हड़बड़ी मची पड़ी है। मेरे केजरीवाल जी तो पागल ही हो गए जिस दिन से उन्हें पता चला डीमोनेटाइजेशन हुआ है। ट्वीट पर ट्वीट, वीडियोस पर वीडियोस, न्यूज़ जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी से लेकर हद मचा रखी इन लोगों ने। और आप देख रहे होंगे इन लोगों ने पूरा फ्रंट तैयार कर लिया, पूरा ऑपोजिशन ह्यूमन चेन बनाकर खड़ा है पार्लियामेंट भवन के सामने, जो कभी इकट्ठे नहीं हुए। आज वो चोर चोर मौसेरे भाई हर चीज पर इकट्ठे हुए। पहली बात दोस्तों, बहुत सारे अर्थशास्त्री, बहुत सारे पॉलिटिशियन का कहना है कि ब्लैक में जो कैश में है वो अमाउंट नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें याद दिलाऊंगा जो आपके आसपास हो रही हैं, लोकल चीजें याद हो रही हैं। अगर ब्लैक मनी नहीं है कंट्री में, तो ये वो कौन लोग हैं जो गोल्ड की बाइंग बहुत हायर प्राइस पर कर रहे हैं। अगर ब्लैक मनी नहीं है, ये वो कौन लोग हैं जो फर्स्ट क्लास एसी का फेयर, जो कि पहले 30,000 टिकटें बुक होती थी 8 नवंबर के बाद, आज वो लाख टिकटें बुक हो गई हैं। अगर ब्लैक मनी नहीं है, अगर कैश में पैसा नहीं है, तो ये कौन लोग हैं जो जनधन के अकाउंट में 21,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराकर चले गए। अगर ब्लैक मनी नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है, तो ये कौन लोग हैं जो डीटीसी का कलेक्शन, जो कि 50-100 रुपए के नोटों में होता था, उसका डिपॉजिशन अकाउंट में 500 और 1000 के नोटों में हो रहा है। अगर ब्लैक मनी नहीं है, तो ये पैसा कहां से आ रहा है। दोस्तों एक बार सोचो, आप, मैं, हर वो नॉर्मल आदमी अपने आसपास की सिचुएशन को देख के समझ रहा है कि काले पैसे वाले कितनी बुरी तरह से भाग रहे हैं। हमें भी दिखाई दे रहे हैं आसपास में कौन किसके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करा रहा है कि नहीं करा रहा है, क्या हालत है सबकी। लेकिन आज हमें देखना होगा कि ये वो कौन पॉलिटिशियंस हैं जो इस डीमोनेटाइजेशन ड्राइव के अगेंस्ट खड़े हैं। बहुत सारे लोग किसी किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करते हैं, बहुत सारे यंगस्टर भी आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हो, लेकिन आज जो डीमोनेटाइजेशन की जो ड्राइव है, ये जो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन मेरे कंट्री में आया है और जिसको लेके आने वाले सिर्फ मोदी जी हैं, हमें इस डीमोनेटाइजेशन ड्राइव को सपोर्ट करना है। लॉजिक निकालना, आर्ग्यूमेंट देना, नोट में देवनागरी लिपि है, नोट ऐसा है, नोट तो कलर छोड़ता है, किसी भी तरह के गरीब मर रहे हैं। अभी ट्रेन हादसे में 150 लोग मर गए, ये लेकिन उनके लिए कभी नहीं बोलेंगे। आर्मी में लोग रोज मर रहे हैं, ये नेता उनके लिए कभी बात नहीं करते। ये ममता बनर्जी के बंगाल में रोज दंगों में लोग मारे जाते हैं, कभी नहीं बोलते। ये 56 लोग जो केजरीवाल बता रहे हैं जी, 56 लोग मर गए, 56 लोग मर गए। जब दिल्ली में चिकनगुनिया से 56 लोग मरे थे ना, ये वही केजरीवाल है, गायब था यहाँ से, बैंगलोर में अपना इलाज करा रहा था अपनी जीप का। तो सोचो, इन्हें लोगों के मरने से फर्क नहीं पड़ता। ये केजरीवाल वही है जिसकी खुद की रैली में लोग सुसाइड कर लेते हैं, उसके बाद ये उसका बखेड़ा बना देता है। इनकी रैलियों में रोज सुसाइड होती है इनके लोगों में। और डेथ टोल हमारी कंट्री में कितना ज्यादा है, आपको आइडिया है। मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी ना होने की वजह से कितने जच्चा से बच्चा, कितनी रोज डेथ्स हो रही हैं, कितने रोज मैटरनिटी वार्ड्स में लोग मर रहे हैं, कितने लोग बिना इलाज की वजह से मर रहे हैं। बेटर रोड्स ना होने की वजह से कितने लोग, रोड सेफ्टी के कारण कितने लोग एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, कितने लोग कहां डेथ टोल हो रही है। लेकिन आज इनको एकदम से जो मौतें हुई इनकी ध्यान आ गई। अरे नहीं, मैं बताना चाहता हूं मेरे इन ऑपोजिशन के नेताओं को, मैं भी आम आदमी हूं और ये सब आम आदमी, लाइन में खड़े होने से कोई नहीं कतरा रहा है। अगर हमारे लाइन में खड़े होने से करप्शन की लड़ाई बढ़ती है, तो हर वो आम आदमी खड़ा है आपके साथ। लेकिन हाँ, कुछ स्टेटमेंट्स देखिए। अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि सर काला पैसा तो आर्थिक मंदी में मदद करता है। आप ही सोचिए, जब किसी स्टेट का सीएम ऐसी स्टेटमेंट देगा और एक यंग सीएम ऐसी स्टेटमेंट देगा, तो आप उस पूरी स्टेट से क्या सपोर्ट की उम्मीद करोगे। उत्तर प्रदेश का तो ऐसा हो गया ना भाई, अंधेर नगरी चौपट राजा। आज ममता बनर्जी को बड़ा दर्द आ रहा है क्योंकि उनका पैसा फंस गया है। आप सोच कर देखिए, बंगाल और कर्नाटका वाले जनधन अकाउंट में, जिनमें 2,500 अकाउंट सिर्फ ऐसे थे जिनके अंदर जीरो नील बैलेंस था, आज उनके अंदर पैसे भरे पड़े हैं। 21,000 करोड़ रुपए जनधन अकाउंट्स में आ गया इतने दिनों में। कहां से आ रहा है ये पैसा, किसका पैसा है ये। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं ये किसका पैसा है, कहां से आ रहा है। लेकिन ये अब हमारी देश की उन्नति के लिए आ रहा है। 28 बंद को ममता बनर्जी ने फिर से भारत बंद का, क्योंकि इनके नाटक तो खत्म नहीं हो गए। मेरा केजरीवाल तो बिल्कुल मानसिक स्थिति लॉस्ट हो चुका है, मतलब उनकी समझ से बाहर है। रोज ट्वीट, रोज फेसबुक लाइव, रोज ये करना, बीबीसी वाले न्यूज जर्नलिस्ट के साथ झगड़ा कर लिया, इसके साथ आजादपुर मंडी में आए थे जहां पे लोग मोदी मोदी चिल्लाने लगे। इस आदमी की रोज बेइज्जती हो रही है दिल्ली में, लेकिन इस आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं है, क्योंकि इसके करप्शन के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी, इसको बस अपने सेल्फ ईगो की लड़ाई लड़नी है। तो ये आदमी तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, केजरीवाल जी गेट वेल सून। आप बीमार हो केजरीवाल जी, बहुत ही ज्यादा बीमार हो, आपको ठीक होने की जरूरत है। आपके स्टेटमेंट, आपके ट्वीट पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कोई कल का बच्चा ट्वीट कर रहा हो। और ये जितने भी नेता खड़े हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ तो खुद नेशनल हेराल्ड केस है, मायावती के खिलाफ एसेट से ज्यादा प्रॉपर्टी का खुद का केस है, मुलायम सिंह के खिलाफ केस चल रहा है। आप मायावती के और ये जो आपकी ममता बनर्जी है उनके, अरे यार ये लोग करप्शन के खिलाफ क्यों लड़ेंगे। आज मेरे देश के लोगों को और जनता को, यंगस्टर्स को ये समझने की जरूरत है कि देश में असली करप्शन की लड़ाई कौन लड़ रहा है। ये डीमोनेटाइजेशन का म्यू हमारे देश को एक अच्छे भविष्य की तरफ ले जा रहा है। आज मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि हम
ये किसी भी तरह के नेता नाटक करें, किसी भी तरह करें, लेकिन ये डीमोनेटाइजेशन का मूव रोल बैक नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ हम मोदी जी के साथ खड़े होंगे, पूरे देश का यंगस्टर मोदी जी के साथ खड़ा होगा, हर घर का किसान, हर गरीब, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की है, इन अमीरों की लड़ाई नहीं है, आज ये हर आम आदमी की लड़ाई है। मैं अगर मुझे रोड पर आना पड़ा किसी भी तरीके से, किसी भी आंदोलन के लिए, मैं आने को तैयार हूं। मुझे लगता है मेरे साथ बहुत सारे यंगस्टर, लाखों हजारों यंगस्टर मोदी जी आपके साथ आने को तैयार हैं, और आपको भावुक होने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि आपके साथ पूरा देश खड़ा है। इस डीमोनेटाइजेशन मूव के लिए मैं फिर से आपको हेड्स ऑफ करता हूं, और हम इस चोर और इन करप्ट नेताओं के खिलाफ ये लड़ाई आपके साथ लड़ेंगे, और हम आपका साथ जरूर देंगे। मेरी तरफ से मोदी जी, जय हिंद।